अर्जुन और विवेक दो होशियार और चतुर दोस्त थे जो एक छोटे से गांव चंपकपुर में रहते थे। दोनों राजनीति में रुचि रखते थे और गांव में प्रधान पद के चुनाव के सपने देखते थे। भाई, अगर हम गांव के प्रधान बन जाएं, तो गांव में तरक्की की लहर ला सकते हैं। सपने अच्छे हैं, लेकिन चुनाव में धोखाधड़ी और राजनीति के दांवपेच हमें बाहर कर सकते हैं। अगर हम दिमाग और चालाकी से खेलें, तो कोई हमें नहीं हरा सकता। चुनाव जीतना एक जादू से कम नहीं होगा। गांव के वर्तमान प्रधान धनराज सिंह थे, जो धोखेबाज और लालची थे। उन्होंने चुनाव जीतने के लिए रिश्वत और धमकी का सहारा लिया। इस बार भी मैं प्रधान बनूंगा। गांव के भोले भाले लोगों को वोट खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अर्जुन और विवेक ने चुनाव में खड़े होने का निर्णय लिया। अर्जुन ने खुद को प्रधान प्रत्याशी और विवेक को चुनाव प्रबंधक घोषित कर दिया। अर्जुन और विवेक ने चतुराई और रणनीति से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। लोगों को हमारे विकास के सपने और ईमानदारी पर भरोसा दिलाना होगा। धनराज तो सिर्फ झूठे वादे करता है। उन्होंने गांव में एक प्रचार रथ निकाला और लोगों से सीधे संवाद किया। अगर मैं प्रधान बन गया तो सड़कें बनवाऊंगा, स्कूल सुधारूंगा और बिजली लाऊंगा। हमें बस आपका समर्थन चाहिए। धनराज ने वोट खरीदने के लिए गांव में पैसा और शराब बांटना शुरू कर दिया। ये अर्जुन और विवेक हमें चुनौती नहीं दे सकते। वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ो, डर फैलाओ और हमारा चुनाव पक्का करो। अर्जुन और विवेक को धोखाधड़ी की योजना का पता चल गया। हमें बुद्धिमानी से एक योजना बनानी होगी। हमारे पास सिर्फ ईमानदारी का जादू है। अर्जुन और विवेक ने एक होशियारी भरा प्रचार अभियान शुरू किया। उन्होंने गांव में रात्रि सभाएं की, बूढ़े किसानों, बच्चों और महिलाओं से व्यक्तिगत मुलाकात की। स्कूल में मुफ्त ट्यूशन क्लास और गांव के तालाब की सफाई जैसे छोटे काम कर गांव का दिल जीत लिया। मतदान का दिन आ गया। धनराज ने फर्जी वोटरों और धमकी का सहारा लिया, लेकिन गांव के लोगों ने अर्जुन और विवेक की ईमानदारी और मेहनत को याद रखा। जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई, धनराज को हार और अर्जुन को जीत मिलती दिखाई देने लगी। चुनाव के नतीजे आए और अर्जुन को प्रधान घोषित कर दिया गया। धनराज को गांव वालों ने भ्रष्टाचार के आरोपों में सजा दिलवाई। यह जीत सिर्फ हमारी नहीं, सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी की है। हमने दिखा दिया कि धोखा और झूठे वादे कभी नहीं जीत सकते। अब हमारा असली काम शुरू होता है। चलो इस गांव को सपनों का गांव बनाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी और धोखा लंबे समय तक सफलता नहीं दिला सकते। ईमानदारी, मेहनत और सही रणनीति से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। सही राजनीति भी लोगों की सेवा के लिए जादू की तरह काम कर सकती है। कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।